श्री राधे राधे राधे। क्योंकि समय की बाध्यता है तो कृष्ण पे जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत लंबी कविताएं पढ़ती हूँ, इसलिए आज मैं जो अब पढ़ रही हूँ समय की बाध्यता को देखते हुए, बेटियों पे बहुत कुछ लिखा जाता है लेकिन बेटियों का एक स्वरूप रह जाता है जिस पे नहीं लिखा जाता है, वो है बहू। तो मैं बहू पे 4 लाइनें आपको बताऊंगी कि बहू क्या है। दो परिवारों के बीच सेतु, दो परिवारों के बीच का सेतु और रिश्तों की धुरी है। रिश्तों की धुरी है गृहस्थ जीवन की परिभाषा और स्वयं अपने अस्तित्व में पूरी है। स्वयं अपने अस्तित्व में पूरी है। हर सुबह चलायमान मुझसे, हर सुबह चलायमान मुझसे, घर का मेरुदंड हूँ, घर का मेरुदंड हूँ। समझो तो त्याग का ही रूप नहीं, घर का सौभाग्य अखंड हूँ, घर का सौभाग्य अखंड हूँ। वंश बेल पलती है मुझसे, वंश बेल पलती और फलती है मुझसे। घर के आंगन का कदम्ब हूँ, घर के आंगन का कदम्ब हूँ। अमावस से जीवन के अंधेरों में भी प्रकाश का प्रतिबिंब हूँ, प्रकाश का प्रतिबिंब हूँ। परिवार में नमक सरीखी, परिवार में नमक सरीखी, हर कोने को पोषित करती हूँ, हर कोने को पोषित करती हूँ। मकान को घर बनाने वाला पसीना और लहू हूँ। हाँ मैं बहू हूँ, हाँ मैं बहू हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर चल रहा है। मैं बीच में इसलिए बोल रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि दिल्ली से बाहर से कितने लोग हैं यहाँ पर? दिल्ली से बाहर? ओके, ठीक। बेहद धन्यवाद आपका, इतने पहले से आकर और आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। खुशवंत अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। ये चंडीगढ़ से आए हुए हैं और काफ़ी वक्त से यहाँ पर अलीगढ़ से, सॉरी, अलीगढ़ से आए हुए हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार सभी को, मेरा आदाब नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है शायद प्रेम हो गया। चुपचाप निगाहों से कुछ कह गया, चुपचाप निगाहों से कुछ कह गया, बिना बोले ही वो सब सह गया। धड़कनों ने जब उसका नाम लिया, धड़कनों ने जब उसका नाम लिया, तभी जाना शायद प्रेम हो गया। ना मुलाकातें ज़रूरी थी ना वादे, ना मुलाकातें ज़रूरी थी ना वादे, बस उसकी हंसी में छुपी थी सारी बातें, बस उसकी हंसी में छुपी थी सारी बातें। वो पास हो या दूर क्या फ़र्क रहा, वो पास हो या दूर क्या फ़र्क रहा, दिल ने माना हाँ प्रेम हो गया। वो राहों में नहीं था फिर भी देखा, वो राहों में नहीं था फिर भी दिखा, हर सांस में उसका ही असर था बसा। कोई तर्क ना था कोई वजह ना थी, कोई तर्क ना था कोई वजह ना थी, फिर भी दिल ने कहा प्रेम हो गया। नशा नहीं पर नशे जैसा असर, नशा नहीं पर नशे जैसा असर, हर बात में बस उसी का जिक्र। इंतज़ार अब आदत सा लगने लगा है, इंतज़ार अब आदत सा लगने लगा है, शायद यही तो है प्रेम हो गया है। शुक्रिया। प्यार हर बार इजहार नहीं करता, कभी कभी वो खामोश होता है, सर्दियों की धूप जैसा, जिसे महसूस तो किया जाता है पर छुआ नहीं जाता। वो किसी आई लव यू में नहीं बल्कि तुम्हारे भीगे बालों को तौलिए से सुखाने में है। वो किसी आई लव यू में नहीं बल्कि तुम्हारे भीगे बालों को तौलिए से सुखाने में है। वो व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं बल्कि देर रात तुम्हारे दर्द को सुनने में है। इश्क जब भी जिंदा है, सॉरी, इश्क अभी भी जिंदा है, बस कम बोलता है, ज़रा कम दिखावा करता है, थोड़ा ठहर कर थोड़ा सच्चा सा लगता है। और जब वो चलता जाता है बिना कुछ कहे, और जब वो चला जाता है बिना कुछ कहे, तो सिर्फ उसकी चुप्पी नहीं तुम्हारे भीतर का कुछ हिस्सा भी चला जाता है, जो लौट कर कभी नहीं आता है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्योंकि मेरी जात पहले सुनी जाती है। मैं इंसान नहीं एक वर्ग हूँ जिसे पैदा होते ही तोला गया,
मैं इंसान नहीं एक वर्ग हूँ जिसे पैदा होते ही तोला गया। मैं मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता पर चूल्हे की राख में रोज़ जलता हूँ। मैं बराबरी नहीं मांगता, मैं बस अपना सूरज चाहता हूँ। मैं बराबरी नहीं मांगता, मैं बस अपना सूरज चाहता हूँ, क्योंकि जो खून मेरे ज़ख्मों से गिरा है वो भी लाल है। जो खून मेरे ज़ख्मों से गिरा है वो भी लाल है, और जो सपना मेरी आंखों में पल रहा है वो भी हिंदुस्तान का है। युवाओं के दिल ज़्यादा ही टूट रहे हैं, कोई बात नहीं, टूटने भी चाहिए, और जिसके टूट रहे हैं वो जहाँ जा रहे हैं वो सबको पता ही है। इसी कड़ी में ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, फटाफट हमारे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा ऋचा गिरी जी आएँ। ऋचा गिरी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जल्दी से, बजा दो ताली, अपना कोटा इसी जन्म में पूरा कर लो। हाँ,